गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय भाइयों, अब मैं शुरू कर रहा हूँ संपूर्ण सुंदरकांड पाठ, जो कि हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ कलयुग के संपूर्ण पापों का नाश हरण करने वाला है। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मेरे प्रिय साथियों, मेरा नमस्कार आपको। मैं आज आप सभी को सुंदरकांड एपिसोड 6 सुनाता हूँ। आप सभी मन लगाकर सुनिएगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबहु बोल सुनायसी सपना, सीतहि से करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक ज्ञान से निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धानु सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुरारी, कोई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी निश्चर पहुँच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी
कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संगिन तय मोरी। तजऊ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहूं अब सही नहीं जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देव लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सोल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी को कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि बिनय मम बिटपु अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वो भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करई निधाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठी कर गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में दे लिया। मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे की कथा एपिसोड 7 में सुनिए। बोलिए श्री रामचंद्र की।
सुत हनुमान